नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की कहानी महाराष्ट्र के लातूर की है। आज की यह कहानी है अमर, अपूर्वा और सार्थक की, जो बचपन से ही एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त थे। तीनों ने हर खुशी और हर गम साथ में बिताया था। लेकिन जब दिल के जज्बात दोस्ती के दायरे से बाहर निकलने लगे, तब उनकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटीं जिनकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटी सी गलती ने उनके रिश्तों में ऐसा भूचाल ला दिया जिससे न केवल उनका वर्तमान बल्कि उनका भविष्य भी बदल गया। अपूर्वा के एक दोस्त ने जैसे ही उसके माँ बाप को जाते हुए देखा, वैसे ही अपूर्वा के घर की बेल बजाई। जैसे ही अपूर्वा ने उसे देखा, उसे अंदर ले लिया। इसके बाद अपूर्वा की पूरी जिंदगी ही बदल गई। 2012 में अपूर्वा, अमर और सार्थक की दोस्ती शुरू हुई जब तीनों 8वीं कक्षा में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। लातूर में एक जगह है विशाल नगर। विशाल नगर इलाके में अपूर्वा और अमर का घर था। दोनों के घर भी पास पास थे, इसीलिए उनकी दोस्ती स्वाभाविक रूप से बढ़ी। वे अक्सर स्कूल के बाद एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। इस तरह की मुलाकातों ने उनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया। धीरे धीरे वे एक दूसरे के परिवारों के भी करीब आ गए। अपूर्वा के माता पिता को अमर और सार्थक अच्छे लगते थे और वे अक्सर उन्हें अपने घर पर रुकने के लिए भी कहते थे। वहीं अमर के घर में भी अपूर्वा और सार्थक का स्वागत हमेशा खुले दिल से होता था। मित्रता के इस रिश्ते में गहराई थी जो सिर्फ स्कूल की दीवारों तक सीमित नहीं थी। तीनों एक साथ पढ़ाई करते, खेलते और अपने सपनों के बारे में बात करते। उनकी मित्रता में सच्चाई, ईमानदारी और आपसी सम्मान था, जो उन्हें एक दूसरे के लिए और भी खास बनाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी दोस्ती ने हमेशा उन्हें एक साथ बांधे रखा। इस तरह अपूर्वा, अमर और सार्थक का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि एक परिवार जैसा बन गया। अपूर्वा, अमर और सार्थक की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे न केवल अपनी पढ़ाई लिखाई की बातें आपस में शेयर करते थे, बल्कि उनके बीच एक ऐसा अटूट बंधन था जो हर मुश्किल घड़ी में उन्हें और भी करीब ले आता था। तीनों साथ में हंसते खेलते और उनकी खिलखिलाहटों में एक सच्ची खुशी झलकती थी। उन तीनों को देखकर कोई भी उनकी दोस्ती की गहराई और उस बंधन की मजबूती का अंदाजा लगा सकता था, जो समय के साथ और भी पक्का हो गया था। उनकी यह दोस्ती बचपन तक बिना किसी भेदभाव के चलती रही, लेकिन जैसे ही वे बढ़ने लगे, चीजें बदलने लगीं। उम्र के साथ उनके शरीर और भावनाओं में बदलाव आने लगे और लड़के लड़कियों के बीच एक अलग सी दूरी बनने लगी। समाज के नियमों के मुताबिक यह बदलाव स्वाभाविक था। जब वे 12वीं कक्षा तक पहुंचे और जवानी ने अपनी छाप छोड़नी शुरू की, तो सार्थक ने महसूस किया कि वह अपूर्वा से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार करने लगा है। सार्थक के लिए यह नई भावना समझ पाना मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपूर्वा से इस बारे में कैसे बात करे। डर और झिझक की वजह से वह अपने दिल की बात कहने से डरता था। आखिरकार उसने अपनी उलझन अपने दोस्त अमर के साथ साझा की। अमर और अपूर्वा बहुत अच्छे दोस्त थे और अमर अपूर्वा को अच्छी तरह समझता था। अमर ने सार्थक की बात सुनी और उसकी परेशानी को समझा। उसे पता था कि अगर यह मामला सही तरीके से नहीं संभाला गया तो उनकी दोस्ती में दरार आ सकती है। सार्थक ने जब अमर से अपने दिल की बात कही, तो अमर ने उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। देख सार्थक, दोस्ती में नजदीकियां होना एक बात है, लेकिन प्यार की बात कुछ और होती है। अपूर्वा को मैं अच्छी तरह जानता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वह ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी आसानी से किसी के प्यार में पड़ जाए। उसने हमेशा अपनी पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता दी है। वो तुम्हें दोस्त मानती है और इस रिश्ते में कोई दूसरी भावना नहीं है। दोस्ती को दोस्ती ही रहने दो। इसको प्यार में बदलने की कोशिश करना शायद सही नहीं होगा। अपूर्वा के दिल में क्या है, ये सिर्फ वही जानती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे प्यार के मामले में नहीं खींचना चाहिए। दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, इसे यूं ही रहने दो। सार्थक ने निराश होते हुए कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है या नहीं। अमर, मैं सच में उसकी भावनाओं को समझना चाहता हूं। अमर ने गहरी सांस ली और कहा, देख सार्थक, अगर तुझे लगता है कि यह जानना बहुत जरूरी है, तो तुझे खुद उससे बात करनी चाहिए। प्यार का इजहार किसी और के जरिए नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा मामला है, तुम्हें खुद इसको संभालना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपूर्वा को कोई गलत फहमी न हो, ये ध्यान रखना। अमर ने दोस्ती की खातिर मदद करने का वादा किया, लेकिन दिल में यह चिंता भी थी कि कहीं इस कदम से उनकी दोस्ती को नुकसान न पहुंचे। आखिरकार उसने सही समय देखकर अपूर्वा से सार्थक के बारे में बात की और उसके मन की बात जानने की कोशिश की।
सार्थक एक अच्छा लड़का है और मैं उसकी इज्जत करती हूँ। मुझे भी वो अच्छा लगता है। जब अमर ने ये बात सार्थक को बताई तो वह यह जानकर खुश हुआ कि अपूर्वा के मन में उसके लिए वही है जो उसके दिल में है। सार्थक ने भी मौके का फायदा उठाया और प्यार का इजहार किया, और इस इजहार के साथ ही दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने प्यार को सच्चे दिल से निभाएंगे, चाहे वे कहीं भी हों। उनका दोस्ती का रिश्ता अब प्यार में बदल गया, लेकिन प्यार की शुरुआत होने से पहले ही उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सार्थक और अपूर्वा अपने अपने रास्तों पर चले गए और तीनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। 12वीं के बाद सार्थक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए औरंगाबाद चला गया, जबकि अमर ने लातूर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला ले लिया। अपूर्वा डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उसने बीएमएस की पढ़ाई के लिए कर्नाटक के जामखंडी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगी। करियर के हिसाब से कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल की लगी इतनी आसानी से कहाँ खत्म होती है। हालांकि तीनों दोस्त अलग अलग जगहों पर चले गए थे, माहौल और दोस्त बदल गए थे, लेकिन सार्थक के दिल में अपूर्वा के लिए जो चाहत थी वह नहीं बदली। समय और दूरी के बावजूद अपूर्वा के प्रति सार्थक का प्यार वैसा ही बना रहा। सार्थक अक्सर अपूर्वा से मिलने उसके कॉलेज जाता था। शुरुआत में सार्थक और अपूर्वा अक्सर साथ रहते और ढेर सारी बातें किया करते थे। अपूर्वा को सार्थक का आना अच्छा लगता था और वह उससे पहले की तरह ही बात करती, हंसती, बोलती और उसका हालचाल पूछती, प्यार की बातें करती। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सार्थक का बार बार कॉलेज आना जाना उसे खटकने लगा। जब सार्थक की बार बार कॉलेज आना जाना उसकी पढ़ाई में रुकावट बनने लगा तो अपूर्वा ने उससे पहले की तरह बात करने से कतराना शुरू कर दिया। समय के साथ सार्थक और अपूर्वा के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज में अपूर्वा के नए दोस्त बन गए जो उसकी पढ़ाई और काम में मदद करने लगे। इन नई दोस्ती और बदलते हालात के कारण अपूर्वा और सार्थक के बीच की दूरियां और भी बढ़ गईं। अपूर्वा के दोस्तों में माउली घोलप नाम का एक लड़का भी था जो अपूर्वा के काफी करीब था। वह भी अपूर्वा का वैसा ही करीबी दोस्त था जैसे सार्थक और अमर। एक दिन अमर ने अपूर्वा के कॉलेज जाकर उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन अपूर्वा ने उसे सामान्य तरीके से बात की और दिखाया कि वह व्यस्त है। अमर ने देखा कि अपूर्वा का ध्यान अब अपने नए दोस्तों और पढ़ाई पर अधिक था, जिससे उसे यह महसूस हुआ कि अपूर्वा का पहले जैसा मेलजोल नहीं रहा। अमर ने जब यह बात सार्थक को बताई तो वह गुस्से में आ गया और वह गुस्से में मेडिकल कॉलेज जाकर अपूर्वा से मिला। अब अपूर्वा के दिल में सार्थक के लिए पहले जैसी गहराई और प्यार नहीं दिख रहा था। सार्थक ने नाराजगी के साथ पूछा, क्या बात है अपूर्वा, तुम काफी बदल गई हो, मुझसे मिलने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। अपूर्वा ने शांत भाव से जवाब दिया, यहाँ पढ़ाई का बोझ काफी बढ़ गया है, इसलिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है। सार्थक ने कड़वे शब्दों में कहा, पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है या माउली की दोस्ती से फुर्सत नहीं है? उसके शब्द अपूर्वा को चुभे और उसने गुस्से में जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? कॉलेज बदलते ही पुराने दोस्तों को भूल गई और नए दोस्त बना लिए? सार्थक ने अपूर्वा को सख्त शब्दों में कहा, मेरी राय मानो तो उनसे दूर रहो, खासकर माउली से। अपूर्वा ने जवाब देते हुए कहा, माउली मेरी क्लास में पढ़ता है, जैसी दोस्ती तुम्हारे और अमर के साथ है वैसी ही दोस्ती उसकी भी है, इसमें बुराई क्या है? अपूर्वा ने सख्त अंदाज में जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहती हूं, लेकिन तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। सार्थक ने समझाते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे पूरा हक बनता है कि मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगने लगा है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। अपूर्वा ने कहा, जो समझना है समझ लो, मुझे अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी और अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। जैसे अपूर्वा ने रिश्ता खत्म करने की बात कही, सार्थक का दिल टूट गया। सार्थक ने अपूर्वा को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन अपूर्वा की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने अच्छी तरह समझ लिया कि वह अपूर्वा के लिए नहीं बना है। जब उसने यह सब अमर शिंदे को बताया तो अमर ने उसे समझाने की कोशिश की, भूल क्यों नहीं जाता, अपूर्वा को भूल जा और सैकड़ों लड़कियां मिलेंगी। लेकिन सार्थक ने 2 शब्दों में जवाब दिया, लेकिन उनमें अपूर्वा तो नहीं होगी। सार्थक भावुक था और अपूर्वा की बातों को दिल से लगा लिया। आखिरकार वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 23 जुलाई 2018 को सार्थक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने सबको चौंका दिया और किसी को यकीन नहीं हुआ कि सार्थक ऐसा कदम उठा सकता है। सार्थक उस्मानाबाद का रहने वाला था।
उस्मानाबाद में एक गांव है गोरेवाड़ी, वहीं पर उसने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो संदेश के रूप में एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अपूर्वा पर रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया था, जिसके कारण उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 24 जुलाई को उस्मानाबाद की डोकी पुलिस थाने में सार्थक के पिता बाला साहेब जाधव ने अपूर्वा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। इस मामले में 24 जुलाई को अपूर्वा को सार्थक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अमर ने भी पुलिस को बयान दिया था कि मेरे दोस्त की आत्महत्या की वजह अपूर्वा ही है। उसके बाद अपूर्वा को पुलिस कस्टडी में रखा गया था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अपूर्वा को जमानत मिली। इस बात पर अमर बहुत गुस्सा था। सार्थक उसका जिगरी दोस्त था। अपूर्वा ने उसके दोस्त की भावनाओं से खिलवाड़ किया था, इसलिए अमर को अपूर्वा से नफरत हो गई। अपूर्वा लातूर MIDC क्षेत्र के विशाल नगर इलाके में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। 19 अक्टूबर 2018 को दशहरा था और नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। त्योहार का माहौल था। अपूर्वा की मां मोहिनी ने भी नवरात्रि के उपवास रखे थे। अपूर्वा के पिता अनंत राव यादव फार्मासिस्ट हैं और शहर से बाहर गए हुए थे। 16 अक्टूबर को मोहिनी मंदिर जाने के लिए 11:30 बजे घर से निकली। उस समय अपूर्वा घर में ही थी। मोहिनी को लौटने में 1 घंटा लग गया। मोहिनी जब 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे विशाल नगर के अपार्टमेंट में अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के बाहर कुंडी लगी हुई थी। यह देखकर मोहिनी चिंतित हो गई, क्योंकि अगर अपूर्वा घर में होती तो वह कभी भी बाहर से कुंडी लगाकर घर से बाहर नहीं जाती। कुछ गड़बड़ी की आशंका थी। मोहिनी ने तुरंत कुंडी खोली और तेजी से अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपूर्वा हॉल में लहूलुहान पड़ी थी। बेटी की इस हालत को देखकर मोहिनी की हाथों से पूजा की थाली गिर पड़ी। उसने दहाड़ते हुए और चिल्लाते हुए बाहर की ओर दौड़ लगाई। आसपास के पड़ोसी जो थे, उनकी चीखें सुनकर बाहर निकल आए और जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। अपूर्वा के साथ जो भी हुआ था उसको ज्यादा देर नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने अपूर्वा की मां मोहिनी को संभालना और कुछ लोग खून से लथपथ अपूर्वा को उठाकर पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन मामला हत्या से जुड़ा था, इसलिए अस्पताल ने अपूर्वा को सरकारी अस्पताल भेज दिया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने देखने के बाद अपूर्वा को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से इस मामले की सूचना थाना MIDC को दी गई। सूचना मिलते ही सीनियर इंस्पेक्टर अशोक माली अपनी पुलिस टीम के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और फोरेंसिक टीम को भी सूचित कर दिया था। अस्पताल जाकर इंस्पेक्टर अशोक माली ने डॉक्टरों ने बयान ली और अपूर्वा की डेड बॉडी का परीक्षण किया। अपूर्वा के गले, पेट और शरीर के अन्य कई हिस्सों पर गहरे घाव थे। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर माली अपनी टीम के साथ अपूर्वा के घर यानी घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक अपूर्वा के पिता अनंतराव यादव भी लौट आए थे। पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रही थी कि SP राजेंद्र माने और क्राइम ब्रांच के DCP काका साहब डोले भी आ गए। महाराष्ट्र में किसी भी बड़े अपराध में क्राइम ब्रांच समांतर जांच करती है, इसलिए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील भी अपनी टीम के साथ मौका ये वारदात पर आ गए। फोरेंसिक टीम भी आ गई थी। सभी ने अपने अपने हिसाब से घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। अपूर्वा की मां मोहिनी और पिता अनंतराव यादव से भी पूछताछ की गई। पता चला कि घटनास्थल से अपूर्वा के गले की सोने की चेन और अपूर्वा और उसके मां का मोबाइल गायब थे, यानी हत्यारा दोनों मोबाइल लेके भाग गया था। कमरे में काफी सामान बिखरा हुआ था, जिससे आभास होता था कि मामला लूटपाट में हुई हत्या का हो सकता है। लेकिन टेबल पर रखा पानी का गिलास और चाय का प्याला इस थ्योरी को झुठला रहे थे। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे अपूर्वा जानती थी। वह कौन रहा होगा, यह तफ्तीश का विषय था। घटनास्थल की पूरी छानबीन के बाद इंस्पेक्टर राजेंद्र माने और क्राइम ब्रांच की टीम अपने अपने ऑफिस लौट आए। इंस्पेक्टर माने अपूर्वा के पिता अनंतराव को साथ ले आए थे। उनकी ओर से पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या और लूटपाट का केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपने अपने ढंग से जांच शुरू कर दी। इस मामले पर इंस्पेक्टर राजेंद्र माने ने स्वयं नजर रखे हुए थे। उन्होंने इस केस की तफ्तीश के लिए स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की 2 टीम बनाकर उन्हें अलग अलग काम सौंपे। इंस्पेक्टर अशोक माली ने अपूर्वा के पिता अनंतराव से पूछा, आपको किसी पर शक है? अनंतराव ने तुरंत जवाब दिया, मुझे सार्थक के पिता बाला साहेब और उनके बेटे सनी जाधव पर शक है। उन्होंने समझाते हुए कहा,
अपूर्वा ने सार्थक से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और इसी वजह से सार्थक ने आत्महत्या कर ली। मुझे यकीन है कि उन्होंने ही मेरी बेटी की हत्या की होगी। जब अनंत राव ने बाला साहेब और उनके बेटे सनी जाधव पर शक जताया तो उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हालांकि उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि वे अपूर्वा की हत्या में शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील नागर, सहायक इंस्पेक्टर नामदेव पाटिल और बालाजी जाधव के साथ अपूर्वा के नए पुराने दोस्तों और उनके फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर छानबीन कर रहे थे और इसी के साथ अपूर्वा और उसके मां का मोबाइल फोन को भी सर्विलांस पर लगाया था। मोबाइल सर्विलांस से जो जानकारी मिली उसने जांच को एक नए मोड़ पर ला दिया और इसी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके पुलिस अमर तक पहुंची। इंस्पेक्टर अशोक माली ने अमर शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सार्थक के पिता बाला साहेब और उनके बेटे को क्लीन चिट दे दी गई। अमर शिंदे से जब क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू की तो अपूर्वा मर्डर केस का राज खुलता गया। अमर ने अपूर्वा की हत्या की बात स्वीकार कर ली और यह भी बता दिया कि उसे अपूर्वा की मौत का कोई अफसोस नहीं है। अमर ने बताया कि उसने अपूर्वा को अपने दोस्त सार्थक की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए मौत के घाट उतारा था। अमर को अपूर्वा के लातूर आने का पता था। अपूर्वा के पड़ोस में रहता था और अपूर्वा और उसके घर पर नजर रखे हुए था, इसलिए उसे पता था कि उसके पिता अनंत राव यादव बाहर गए हैं। उसने ये भी देखा कि उसकी मां भी मंदिर जा रही है, इसलिए उसने वही समय चुना। जैसे ही उसने मां को जाते हुए देखा, अपूर्वा के घर चला गया। अमर ने अपूर्वा के घर की घंटी बजा दी। अपूर्वा ने दरवाजा खोला। अमर को सामने देखकर उसको अंदर बुलाया। अपूर्वा ने अमर को सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास लेकर आई। थोड़ी देर बातचीत की अपूर्वा और अमर ने सार्थक की आत्महत्या के मामले पर अफसोस जताया। इस बातचीत के बाद अपूर्वा चाय बनाने किचन में चली गई। इसी बीच अमर ने टेबल पर रखा टीवी का रिमोट उठा लिया और टीवी चालू कर दिया। तभी उसने अपना बैग खोलकर उसमें से चाकू निकाला और वहीं अपने पास रख लिया। जब अपूर्वा चाय लेकर आई तब अमर चैनल बदल बदल कर देख रहा था। अपूर्वा ने टेबल पर चाय रखी तो अमर ने टीवी की आवाज तेज कर दी। अमर ने चाय भी पी। चाय पीने के बाद ही अपूर्वा के कुछ समझने से पहले ही उसे पकड़कर चाकू से उसका गला रेत दिया। अपूर्वा चीखकर फर्श पर गिर गई तो उसने टीवी की आवाज और तेज कर दी और अपूर्वा के शरीर पर दनादन चाकू के कई वार किए। अपूर्वा चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कमरे में चल रहे टीवी की तेज आवाज में दब कर रह गई। अपूर्वा की हत्या के बाद अमर ने टीवी की आवाज कम की और उसके गले की चेन और उसके 2 स्मार्टफोन अपने बैग में डाल दिए। अलमारी का सामान उसने बाहर निकाल कर डाल दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। अपना काम करके अमर शिंदे बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगाकर वहां से निकल गया। जाते वक्त उसने नफरत से कहा, तू सिर्फ सार्थक की हो सकती थी। तू नहीं मानी, पर मैंने तुझे उसके पास भेज दिया। हिम्मत हो तो ऊपर जाकर कर उससे नजरें मिलाना। अमर ने बताया कि अपूर्वा और सार्थक के बीच के रिश्ते में खटास आने के बाद से वह अपूर्वा से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि अपूर्वा ने उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान ली है। अमर शिंदे से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे MIDC थाने की पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 201 अपराध के साक्ष्य को गायब करना या अपराधी को छिपाने के लिए झूठी सूचना देना और 34 सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य के तहत मामला दर्ज किया गया। अमर की इस स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने केस को सुलझा हुआ मानते हुए उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अमर ने अपने जुर्म को कबूल किया, सजा सुनाई गई। अपूर्वा के परिवार को न्याय मिला, लेकिन उनके जीवन में इस घटना से एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे कोई भी कभी नहीं भर सकता था। इस कहानी का अंत बेहद दर्दनाक था। 3 दोस्तों की मजबूत दोस्ती ने, जो कभी सबसे खास और पवित्र थी, समय और हालात के बदलते दौर में एक त्रासदी का रूप ले लिया। अपूर्वा और सार्थक की यादें हमेशा उनके परिवारों के दिलों में रहेंगी और उनकी यह कहानी हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि कैसे गलतफहमियां और बदले की भावना जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। और इस तरह एक दोस्ती जो कभी सच्चे प्रेम में बदलने का सपना देख रही थी, वही प्रेम एक भयानक हादसे का कारण बन गया। भावनाओं का खेल कभी कभी हमें ऐसी राह पर ले जाता है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। जीवन में रिश्तों की जटिलता को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है। प्यार और दोस्ती की सीमा को समझना उन रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे निर्णय और हमारी सोच किसी और की जिंदगी पर क्या प्रभाव डाल सकती है।
इसीलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अंत में यही कहूंगा कि प्यार और दोस्ती के बीच के फर्क को समझें और अपने रिश्तों को संभालें, ताकि वे आपके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बने, न कि किसी त्रासदी का कारण। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।